एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्ल्ड। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बना करके इस एनपीओ को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लाए हैं। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो है वो प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। हमको क्या करना है, सिर्फ करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन में पहले तो ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट शो कर रहा है और फिर नीचे है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर ₹5500। सब्सक्रिप्शन अभी भी रिसीव करना है 5500 रुपया। ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4000 फॉर नेक्स्ट ईयर, और एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया है 4000 रुपया। फिर सैलरी अनपेड है आपका 6000 रुपीज, करंट ईयर में ये सब है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू बच गया है, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 45,000 रुपीज। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and the balance sheet after charging 10% depreciation on बिल्लार टेबल। सबसे पहला काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना। यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपका करंट ईयर है। अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट साइड है, इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड ये हो गया। प्रॉब्लम शुरू करते हैं सॉल्व करना। पेमेंट साइड में दिया हुआ है, पेमेंट साइड से हम लेंगे। पेमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। पेमेंट में होगा वेजेस एंड सैलरी, पहला है। और शुरू से आपको बताते आ रहे हैं हम कि जो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा, ओनली रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वेजेस एंड सैलरीज ये रेवेन्यू नेचर का है, वेजेस एंड सैलरीज। अमाउंट गिवन है 60,000 रुपीज, ये 60,000 यहां लिखेंगे हम। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो रहेगा उसको ऐड कर देना है और प्रीवियस ईयर जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको लेस कर लेना है। तो ऐड करेंगे जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपीज, ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। और जब बैलेंस शीट आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में सैलरी अनपेड दिखा रहा है 11,000 रुपीज। इट मीन्स के प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग जो होगा उसको लेस करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है 11,000 रुपीज, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो अमाउंट टोटल आएगा आपका ये 55,000 रुपीज। सैलरी एंड वेजेस का काम हो गया। आगे है अनकीप ऑफ ग्राउंड। ये सब जो है ये सब रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। अनकीप ऑफ ग्राउंड, अनकीप ऑफ ग्राउंड आपका है 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट होगा आपका स्टेशनरी, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। स्टेशनरी जो परचेज हुआ है वो 15,000 रुपीज का हुआ है स्टेशनरी परचेज। एंड द नेक्स्ट इज ऑडिट फी, ऑडिट में खर्च हुआ है पैसा। ऑडिट फी आपका है 2,000 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट। यहां पर नजर आपको रखना होगा फिर से। अब टूर्नामेंट का फंड अगर क्वेश्चन में गिवन है तब क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को यहां नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट आप देखेंगे
तो टूर्नामेंट फंड आपका 60,000 रुपीज गिवन है। और अगर एक्सपेंस ओवर हो रहा है, आपको हमने पढ़ाया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कि फंड से रिलेटेड जो भी अमाउंट है उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर एक्सेस हो जाता है फंड से एक्सपेंस, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे फंड है 60,000 का, डोनेशन भी मिला है 20,000, तो जब माइनस कर रहे हैं तो एक्सेस नहीं हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ नहीं शो करना है। और नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है 20,000 रुपीज का। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स हमने आपको सिखाया था। तो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स में फॉर्मूला आपको बताए थे कि परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक और फिर माइनस जो सेल हो गया उसको, तो वहां पे आपका कंज्यूमेबल आइटम्स का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ इसको निकालना पड़ेगा आपको। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था आपका, परचेज हुआ है ये 20,000 रुपीज का, और ऐड करना है आपने क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपने ऐड कर लेना है। ओपनिंग बैलेंस जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का था ये 50,000 रुपीज था, और लेस क्या करना है आपने, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन में गिवन है 45,000 रुपीज क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, ये लेस होगा आपका। और फिर लेस क्या होगा, जो सेल हो गया है, सेल ऑफ इक्विपमेंट, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल कर दिया गया है, तो यहाँ 10,000 रुपीज का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल हुआ है, तो इसको भी आपने क्या करना है, लेस कर देना है। तो ये फिर कंज्यूमेबल आइटम्स के जो अमाउंट बचेंगे उसको यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। तो अमाउंट आपका हो जाएगा 20,000 प्लस 50,000, 70,000 हो गया, और माइनस फिर ये 55,000, इट मीन्स के 15,000 रुपीज यहाँ पे अमाउंट आपका बच जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स के रूल पे यहाँ पे बनना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5% इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना है तो वो तो इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे जो बेचा गया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको दिखा देना है, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। 10,000 रुपीज का इक्विपमेंट सेल कर रहा है ये 6,000 रुपीज में, इट मीन्स के 4,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने के लिए क्वेश्चन में कहा है, तो डेप्रिसिएशन को भी इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो टू डेप्रिसिएशन अमाउंट है, किस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, ऑन बिलार्ड टेबल पे डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है। 10% डेप्रिसिएशन है, 60,000 रुपीज इसका वैल्यू है, तो 6,000 रुपीज डेप्रिसिएशन का चार्ज आ जाएगा। उसके बाद और तो कोई अमाउंट दिख नहीं रहा है इस साइड से। हम लोग एक्सपेंडिचर साइड को अब क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब आएंगे हम इनकम साइड में। इनकम साइड में जो पहला आपका आएगा वो सब्सक्रिप्शन आएगा, तो यहां लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो 1,81,000 रुपीज। अब ऐड क्या क्या करना है, जो आउटस्टैंडिंग आपका है एंड का उसको ऐड कर लेना है, और जो एडवांस आपका है, एडवांस बिगिनिंग का जो है इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और लेस क्या क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग आपका है बिगिनिंग का उसको लेस कर देना है, और जो एडवांस आपका है एंड का उसको क्या करना है, लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो शो कर रहा है ये 5,500 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे 5,500 रुपीज। एडवांस जो आपका बिगिनिंग का प्रीवियस ईयर जो एडवांस है, बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का एडवांस ये 6,000 रुपीज शो कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 6,000 रुपीज। फिर आउटस्टैंडिंग आपका बिगिनिंग का, तो बिगिनिंग का जो आउटस्टैंडिंग है वो शो कर रहा है 8,000 रुपीज,
तो 8000 रुपीज यहाँ लिखना है। और फिर एंड का जो एडवांस आपका है, एंड का एडवांस शो कर रहा है ये 4000 रुपीज। तो ओवरऑल अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करके माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकालेंगे वही क्या होगा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा। तो इसको माइनस करेंगे कैलकुलेट करके, तो 1,80,500 रुपीज आएगा। ये काम हो गया पहला आपका सब्सक्रिप्शन का। अब आगे बढ़िए, दूसरा है आपका सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स। तो इसको भी यहां रिकॉर्ड करेंगे, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ओल्ड मटेरियल जो सेल होगा इसका अमाउंट शो कर रहा है कितना, 1500 रुपीज। एंड नेक्स्ट इज एंट्रेंस फी भी मिल रहा है आपको, यहां दिखाएंगे एंट्रेंस फी को, बाय एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी मिल रहा है कितना, 2000 रुपीज। आगे है लाइफ मेंबरशिप फी, तो ये शो नहीं होगा लाइफ मेंबरशिप फी। डोनेशन मिल रहा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इसको नहीं शो करना है। तो आगे इस साइड में एक दिया हुआ था अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट है 5% आपका 40,000 रुपीज हुआ है। तो ये 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट निकाल लेंगे आप 6 मंथ के लिए 5% से, तो अमाउंट जो आएगा आपका वो 1000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट जो आपका है 1000 रुपीज, इस अक्रूड इंटरेस्ट को भी दिखाएंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग अब बैलेंस करना इसको शुरू करेंगे। जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड से बैलेंस होगा। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा तो इस साइड शो कर रहा है 1,80,500 रुपीज है, और इधर तो उतना कोई हैवी अमाउंट है नहीं। तो बैलेंस इस साइड से कीजिएगा, 1,85,000 रुपीज ये टोटल आपका आएगा। और फिर यहाँ भी वही अमाउंट लिखना होगा, 1,85,000 रुपीज टोटल लिखना होगा। और सरप्लस आपका जो बनेगा, सरप्लस जो बैलेंस बन गया वो बन गया आपका, इससे इसको माइनस कर देंगे तो सरप्लस बैलेंस आपका आएगा 78,000 रुपीज। तो इसी के साथ ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इसका बैलेंस शीट भी तो बनाना है ना। अभी तो ये परफेक्ट बना है कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो पता चलेगा कि ये परफेक्ट बना है या नहीं बना है। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, चूंकि स्पेस यहाँ पे कम है। तो बैलेंस शीट अब करंट ईयर का हमको बनाना होगा। तो यहां देखिए आप करंट ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, ये बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च 2020 के लिए। एसेट्स हो गया और ये अमाउंट लायबिलिटी हो गई, अमाउंट। हमने याद रखना है कि सरप्लस कितना लाए हैं। सरप्लस हम लाए हैं 78,000 रुपीज, इतना आपको याद रखना है। अब आइए बैलेंस शीट में सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में क्या क्या एसेट है। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हमको फाइनल क्लोजिंग वैल्यू निकाल करके दिया हुआ है कि 45,000 रुपीज क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और अमाउंट इसका हो जाएगा 45,000 रुपीज, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना बचा है बैलेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। आगे नेक्स्ट है आपका ग्राउंड है। तो ग्राउंड आपका है 1,20,000 रुपीज का। तो ग्राउंड आपका लिखिएगा 1,20,000 रुपीज। फिर है बिलार्ड टेबल। तो बिलार्ड टेबल भी ले लेते हैं। बिलार्ड टेबल जो है इसका अमाउंट आपका है 60,000 रुपीज, लेकिन इसमें चूंकि डेप्रिसिएशन भी लगा है ना, इसलिए इसको डेप्रिसिएशन को इसका लेस कर लेंगे हम लोग 6,000 रुपीज। तो आएगा ये अमाउंट 54,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी तो था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपका है 5,500 रुपीज। 5,500 रुपीज। एडवांस में भी तो सब्सक्रिप्शन था, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को इधर दिखा देते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 4,000 रुपीज क्वेश्चन में था।
एंड द नेक्स्ट इज बिलार्ड टेबल हो गया। इन्वेस्टमेंट को अब देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज ऐड कर लेना है आपने। जो इस पे इंटरेस्ट मिला है, जो अक्रूड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट मिला था हमको 1,000 रुपया, तो यहाँ 41,000 रुपीज। नेक्स्ट आपका है कैश एंड बैंक, जो भी है इसको भी दिखा देना है। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 87,500 रुपीज। तो आई होप के एसेट का जो साइड है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आएंगे लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में पहला जो काम होगा वो फंड से रिलेटेड होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी दिखाई देते हैं। सैलरीज करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो 6,000 रुपीज सैलरी करंट ईयर का था, इसको भी दिखा देते हैं। उसके बाद अब फंड वाला अमाउंट कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड आपका है कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 60,000 रुपीज। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में गिवन है, देखेंगे आप 60,000 रुपीज। ऐड कर लेना है क्या, जो डोनेशन मिला है, तो डोनेशन आपको इससे मिल रहा है 20,000 रुपीज, और लेस क्या कर देना है, जितना आपने एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस जो किए हैं वो है अमाउंट 65,000 रुपीज। 65,000 रुपीज। तो फाइनली जो अमाउंट आएगा ये 15,000 रुपीज आएगा इसका। तो फंड से रिलेटेड काम हो गया। लाइफ मेंबरशिप फी को आप दिखा दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000 रुपीज। 50,000। एंड नेक्स्ट आपने लिखना है क्या, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज। 2 लाख। ऐड क्या कर लेना है इसमें, ऐड कर लेना है जो सरप्लस आपका आया है। सरप्लस आया है हमारा 78,000 रुपीज। तो टोटल हो गया 2,78,000 रुपीज। आई होप के सारे अमाउंट को हमने क्या किया है, मेंशन कर लिया है। तो मेंशन कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, बैलेंस को इक्वल कर देना है। और जो बैलेंस इक्वल होगा वही क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा कि सही बना है या गलत बना है। तो ये 3,53,000 रुपीज इधर आता है, और इस साइड भी आपका 3,53,000 रुपीज आता है। इट मीन्स कि हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो कंप्लीटली क्या है, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एनपीओ को फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ेंगे।